मेरा नाम है मुशर्रफ अंसारी। हमारे न्यूज़ एडिटर आ गए। आप यहाँ पे मतलब इसी जगह नमाज पढ़ने आते हैं या आते जाते हुए भी आप? नहीं, देखिए, इधर से अक्सर गुजरना होता है हमारा, और अजान की आवाज़ आती है तो जो भी वक्त होता है नमाज का, ज़ोहर असर, अक्सर यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से जो नहीं आ पाते? देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, दोनों ऊपर वाले की इबादत की जगह है। हमें जब तक हमें इंसानियत नहीं होगी तो हमारा नमाज़ पढ़ना भी बेकार है, हमारी पूजा करना भी बेकार है। अगर हम दिलों में रख के मैं हिंदू मस्जिद को गिरा दूं और मुसलमान ये सोचे कि मैं मंदिर को गिरा दूं, तो वो फिर इंसानी नहीं है। श्रद्धा से जो है और इबादत जो है वो दिल से होती है। और अगर हम इन जगहों का एहतराम ही अगर नहीं करेंगे तो फिर हम किस बात के हिंदू और किस बात के मुसलमान हैं। अगर इंसानियत हमारे अंदर है तो हम सबसे बड़े मज़हब वाले हैं, और अगर हम इंसानियत हमारे अंदर नहीं है तो ना हम मुसलमान हैं ना हिंदू हैं। हमें चाहिए कि आपस में मिलजुल कर हम रहें, एक दूसरे की इबादत गाहों की हम लोग हिफाजत करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी जो भी सभ्यता है उसका एहतराम करें हम लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं गीता कॉलोनी फ्लाईओवर दिल्ली से ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की तरफ, जी हाँ, जिसे कश्मीरी गेट बस अड्डे के नाम से जाना जाता है। यह है कश्मीरी गेट का अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, और ये रास्ता जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बस अड्डे की तरफ से दिलशाद गार्डन मेट्रो की तरफ जाता है। और जब आप इसी रास्ते पर आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ दिखती है मस्जिद कुदिसिया, जिसे फ़िलहाल पेड़ों ने ढक लिया है और आने वाले वक्त के अंदर शायद ये नज़र भी ना आए, क्योंकि दरख्त यहाँ काफ़ी बड़े होने लगे हैं। ये है मस्जिद कुदिसिया में अंदर जाने का रास्ता जो आप देख रहे हैं। अगर आप बस अड्डे से आ रहे हैं तो यहाँ से आप मस्जिद कुदिसिया में जा सकते हैं। ठीक इस मंदिर के पीछे ही मस्जिद कुदिसिया आप लोग पीछे देख रहे होंगे, नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से नहीं दिख पा रही है। लेकिन ठीक मंदिर के बिल्कुल बराबर में गंगा जमनी तहसीब का ये मिसाल आप बिल्कुल ठीक मंदिर के पीछे जब पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको मस्जिद कुदिसिया दिखेगी, जैसे कि आप दिख रहे हैं। जहाँ पे एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई है, किली वाले खड़े हैं, बिल्कुल वही मस्जिद में जाने का रास्ता है। कुदसिया मस्जिद, जी हाँ, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली के मोरी गेट यानी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से चंद कदम की दूरी पर कुदसिया मस्जिद है, जिसके बारे में एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस मैसेज के अंदर कहा गया है कि मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि आसपास इंक्रोचमेंट हो रही है। जबकि आज़ार कदीमा यानी कि पुरातत्व विभाग का ये कहना है कि किसी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी तरीके की खुदाई या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद मस्जिद के पीछे भी पार्क बन चुका है, जिसे हाथी पार्क के नाम से जाना जाता है, और मस्जिद की काफ़ी जगह पार्क के अंदर तब्दील हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि आप जब भी बस अड्डे जाते हैं तो एक बार मस्जिद में ज़रूर जाएं। इमाम साहब क्या कहते हैं, आइए बात कराते हैं, और क्या है उस वायरल मैसेज का सच, आपको रूबरू कराते हैं खुद इमाम साहब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम हैं दिल्ली के बस अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे कश्मीरी गेट की कुदिसिया मस्जिद के इमाम साहब के पास में, और अभी हम हाल दिखाएंगे कि वाकई यहाँ पे मस्जिद का क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पे मस्जिद का हाल हुआ हुआ है। जिस तरीके से व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे नमाजी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी में है यहाँ के इमाम साहब। तो आज खुद आपके साथ रूबरू हैं यहाँ के इमाम साहब।
और हम उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, यहाँ पर कोई इस तरीके की परेशानी नहीं है। जो व्हाट्सएप पे ये वायरल जो मैसेज हो रहा है ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम इसकी मद्दखलत करते हैं कि भाई इसमें इस तरीके की कोशिशों को नाकामयाब कर दिया जाएगा। और यहाँ माशाअल्लाह कोर्ट के हुक्म के तहत और महकमा के हुक्म के तहत यहाँ 1974 से बाज़ाब्ता 5 टाइम की नमाज़ हो रही है और काफ़ी तादाद में दूर दराज से लोग आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बस अड्डे कश्मीरी गेट यहाँ मौजूद है जहाँ काफ़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं जी। और दूर दराज से लोगों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ मस्जिद के अंदर काफ़ी तादाद में लोग नमाजी होते हैं जी। माशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग कभी कभार कम हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम कौम से हम जैसे बात हो जाती है अपने भाइयों से, तो नमाजी कम होने की वजह से भाई नमाज़ पढ़ा करें कभी आप आएँ इधर, तो वो हमारी दावत ज़रूर है लोगों को देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ परेशानी में है या कोई मुसीबत इस तरीके की है। ये और लोगों की तरफ से ये क्या नाम है हमारे जज्बात से खेला जा रहा है और ऐसी अफवाहों पे मुसलमान ध्यान ना दें। मस्जिद का जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है? ये मस्जिद की हिस्ट्री मोहम्मद शाह जो रंगीला थे, उनका बेटा था अहमद शाह रंगीला। उन्होंने अपनी माँ की याद में ये जमुना के किनारे बनवाई थी ये मस्जिद तकरीबन 1742 के करीब। तो ये मस्जिद 1742 से यहाँ बनी हुई है और नमाज ही इसके अंदर 5 टाइम की हो रही है माशाअल्लाह। पहली मस्जिद है जो आसार कदीमा की जिसमें 5 टाइम की नमाज की परमिशन हमें कोर्ट ने दे दी है पूरे मुल्क में। ये मस्जिद का इलाका बहुत बड़ा था, फिलहाल अभी पीछे हम देख रहे हैं कि पार्क भी बन गया है। हाँ, ये पहले तो पूरा ये महल भी था, इसके अंदर हाथी गेट है, जैसा कि ये मुग़ल शासन का सबसे पुराना बाग है। और कुछ अब इन्होंने पार्क बना दिया है, कुछ युगल इश्क लोग घूमते रहते हैं और काफ़ी हिस्सा ले लिया है। हमारे पास जो ये 4 दीवारी कर दी है हमारे पास, तो हम उसके अंदर मस्जिद है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आने जाने की नमाजियों की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं एक ज़रूर बात कहूँगा आपसे कि जो 100 साल पुरानी इमारत हो जाती है, हमारा यहाँ का आइन है, हमारा यहाँ का कानून है कि उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने तहत ले लेता है जी। लेकिन मैं बड़ा अफसोस से ये बात कहूँगा कि हमारे साथ ये दोहरा रवैया है कि आज तक किसी मंदिर को 100 साल पुराना जो हुआ हो मेरी नज़र में नहीं है। हो शायद, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है कि जो उन्होंने आसार कदीमा के तहत उसको बंद कर रखा हो। ये सिर्फ मंदिर की बात है, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थान, किसी भी गुरुद्वारे की भी, गिरजाघर की भी, लेकिन मस्जिदों में पाबंदी आयद है। मैं इसे बड़े अफसोस के साथ गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ दोहरा रवैया ना करे। यहाँ सारे मिलजुल के हम यहाँ रहते हैं, सबके जो मज़ाहिब की जगह हैं उस पर क्या नाम है इबादत का हक़ है। जिन जिन मज़ाहिब की वो जगह हैं वो इबादत करें और उनके लिए खोल दिया जाए। मेरी तो मुतालबा ये है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार कदीमा का ये भी कहना है कि जो 100 साल पुरानी इमारत होती है उसके आसपास कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन खुदाई वगैरह अलाउड नहीं होती है। इस बारे में क्या कहना है? जैसे कि पहले मस्जिद का इलाका हुआ करता था, वहाँ पार्क बन गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या नाम है पार्क बन गया है, पीछे क्या नाम है MCD का ऑफिस बन गया है, वो भी मस्जिद के करीब ही है। ये ऐसी चीज़ें क्या नाम है, मैं तो समझता हूँ हमारे मज़हब में तो ये लिखा हुआ कि किसी की ज़मीन को जब्त करके ऐसे इबादत भी नहीं हो सकती। हम तो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल इलीगल है, इस पर गवर्नमेंट कार्रवाई करे। और देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं देश के लोगों से ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में अमन और शांति और सुकून बना रहे और इस तरीके की अफवाहें ना उठाएं जो किसी चीज़ को, किसी भी धार्मिक स्थल को आप क्या नाम है टारगेट बनाकर ये चीज़ करें कि भाई उसमें ये परेशानियां हैं, वहाँ कोई नहीं आ जा रहा है। यहाँ काफ़ी तादाद में माशाअल्लाह नमाजी होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जुमा की नमाज़ यहाँ अदा करें, बहुत काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। क्या आपको लगता है कि इस मैसेज के पीछे जो वायरल हो रहा है, क्या कोई मतलब ऐसी ताकतें हैं जो देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि कोई फ़िरका परस्त अनासिर हैं जो हमको यहाँ पर हमारा जो अमन को बर्बाद करना चाहते हैं और हम उसका इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देंगे। हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे और मैंने पहले भी इसमें ये अखबार में दे चुका हूँ। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए, क्योंकि ये जो ये मैसेज ये गलत गुमराह करने के लिए लोगों को क्या नाम है ढोंग रचा जा रहा हो, मैं बिल्कुल इसमें साजिश समझता हूँ कि किसी की साजिश है और इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। माशाअल्लाह यहाँ पर कोई इस तरीके की परेशानी नहीं है। मैं 5 टाइम की नमाज़ यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मेरे वालिद साहब पढ़ा रहे थे, सुकून के साथ हम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है।
अगर दिक्कत होगी तो मैं आपके पास आके बोलूँगा, इसमें मुझे हक है कहने का, वो मेरी कौम को कहने का मुझे पूरा हक हासिल है। मैं आपको ये परेशानी बताऊँगा। और कुछ मैसेज देना चाहते हो आप हमारे देश के लोगों को? मैं ये मैसेज दूंगा कि जो मेरे मुसलमान भाई हैं कभी भी यहाँ से आ जाएं तो कभी उनका गुज़र हो तो मस्जिद में ज़रूर नमाज अदा करें। बाकी इस तरीके की फ़िरका परस्ती जो ये चीज़ चल रही है, हमसे रब्ता करें और यहाँ पर इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? बिल्कुल देंगे जी, मैं 9810355762 मौलाना शकील अहमद, इमाम शाही मस्जिद कुद्सियाबाग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये इमाम साहब थे जो मस्जिद के बारे में यहाँ पे बता रहे थे, और अब हम आगे आपको लिए चलते हैं पूरे यहाँ पे मस्जिद का किस तरीके से रख रखाव है, कैसी मस्जिद है। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त ये मस्जिद के अंदर से ली गई तस्वीर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हौज़ बना हुआ है जिसके अंदर वज़ू किया जा सकता है। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि इसकी रिपेयरिंग की बात चल रही है, लेकिन रिपेयरिंग आप लोग जैसे देख सकते हैं कि किस हाल में ये मस्जिद है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये खुतबा करने की जगह है, और रिपेयरिंग के नाम पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मस्जिद का क्या हाल है। दरो दीवार बिल्कुल खस्ता हालत में है। यहाँ तक ये भी कहना है कि कई बार तो नमाजियों के ऊपर से चूना झड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो मस्जिद की इतनी यहाँ सुरंग है जी, ये लाल किला जाती थी। अच्छा। और माशाल्लाह काफ़ी। तो ये सुरंग अभी भी है यहाँ पे? भी है ये, लेकिन पुल बनने की वजह से बंद हो गई है। अच्छा, तो ये पुल तक जाती है अभी? हाँ, तो ये क्या नाम अंदर से रास्ता है इसमें ऊपर से। और जब ये 1857 में जब गदर हुआ था जी, तो कई गोले यहाँ पर गिरे थे जी, क्योंकि वो 2 किलोमीटर जगह दूर है। जब यहाँ से वो बमबारी शुरू हुई थी तो यहाँ मीनारें भी थी इसमें पुराने। उसमें जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं जी, ये बिल्कुल 1857 में जो गदर हुआ था उसमें ये मुनहदम हो गया था। यहाँ पे मीनारें हुआ करती थी? जी जी जी। तो काफ़ी खूबसूरत थी अपने टाइम पर ये मस्जिद, और माशाअल्लाह क्या नाम है आज तो रिपेयर भी नहीं करा पाते हम इनकी। और ये हमारी मुल्क की धरोहर है, करवानी भी चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ऐसी चीज़ों को। आज क्या नाम है ये हमारे नस्लों के लिए हम क्या जवाब देंगे? हमारा हक बनता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती जा रही हैं, तो इन पे ध्यान कम दे रही है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ से पैसा वैसा कमाई है नहीं गवर्नमेंट की, तो इसलिए ध्यान नहीं देते और हमें करने नहीं देते। तो ये भी परेशानी है कि अगर मतलब हम खुद कराना चाहें या अपने पैसे से कराना चाहें तो हम लोग नहीं करा सकते। हाँ, वो आसार कदीमा अपने तरीके से कराएगा, लेकिन हम उसमें मदखलत नहीं करते उनके जी। हम कोर्ट के हिसाब से पाबंद है पूरे। हमारी ये क्या नाम है उम्मीद है कोर्ट से कि वो फैसला करेगी। हम क्या नाम है उसमें फैसला की उम्मीद कर रहे हैं कि 5 टाइम की नमाज की जो परमिशन कोर्ट ने दी है हमें, उसके लिए इमाम और मुअज्जिन को रहने की भी परमिशन मिले। और फिर कोर्ट इसको क्या नाम जैसे और मसाजिद में रेगुलर नमाज होती है और सबको हक हासिल है, वो इस मस्जिद के लिए हक हासिल मिले तो हम करा सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और मस्जिद के पहले जब यहाँ पे स्टार्टिंग में जब ये मस्जिद बनी थी तो बहुत बड़ा इलाका मस्जिद के अंडर हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत बड़ा इलाका मस्जिद से बाहर हो चुका है। मस्जिद की बैरिकेडिंग कर दी गई है, या यूँ कहे कि 4 दीवारी कर दी गई है कि मस्जिद अब सिर्फ इस एरिया में ही महदूद है। इस वक्त आप मस्जिद का पिछला हिस्सा देख रहे हैं। जहाँ पे अब गेट लगा दिया गया है। ये मस्जिद क्या नाम है, जो ये रेलिंग है, ये जब बस अड्डा बना था उस टाइम क्या नाम है ये बिल्कुल ओपन बस अड्डा 1973 में करीब करीब उस वक़्त
इसमें वो ये फिर 4 दीवारी उसका टाइम पे की गई थी। यहाँ पर ये हिस्सा भी मस्जिद के अंदर ये आता है? हाँ, ये हिस्सा क्या नाम है जो दीवार 4 दीवारी है जो बल्कि ये कर दी गई है महदूद। बाकी तो ये मस्जिद कुदसिया बाग ये जो है, ये बाग जो है कुदसिया बेगम के नाम से है और मस्जिद भी कुदसिया है। ये सारी ज़मीन वैसे तो मस्जिद की है, लेकिन हमें जो ये लोन करके मस्जिद को हद दे दी है। और इधर ये बाग में ये रानी का महल है, हाथी गेट है, कुआं भी मौजूद है जहाँ से वज़ू के लिए पानी आता था जी। उस कुआं को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले यहाँ से रास्ता था, बड़ी भाग दौड़ के जी। तो विजय कपूर गवर्नर थे उस वक़्त। ये रास्ता इन्होंने RW बना रखी है, सिविल लाइन वालों ने ये बंद करा दिया था, तो मुझे बड़ी दुश्वारी होने लगी रास्ते की। तो फिर हमें एक गाड़ी के लिए रास्ता, फिर पीछे से गाड़ियाँ आती थी, मैसूनी क्लब है अंदर, जब उसके लिए गाड़ी आती तो मैसूनी क्लब बंद हो गया, तो ये गेट हमें यहाँ पर ये बंद करना पड़ा। उसके बाद हमने सामने से रास्ता लिया और हमें सामने से रास्ता है मस्जिद का। ये पूरा मस्जिद के अंदर ये पूरा महल था। यहाँ से जैसा आप देख रहे हैं नक्काशी यहाँ इधर मौजूद है, ये पूरा किला वहाँ तक मौजूद था। और ये 1857 में जो गदर हुआ उस वक़्त ये मुनहदम हुआ है। तो मोती मस्जिद है पूरा। मतलब ये महल की ही दीवारें हैं यहाँ पे? जी, महल की नहीं, ये तो मस्जिद की नक्काशी के साथ ही चैम्बर वगैरह होगा इमाम साहब का जो उस वक़्त हुजरा होता था जी। तो इधर साइड में होगा। तो पूरा महल परली साइड मौजूद है जो दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर आता है। आसार कदीमा के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक दिल्ली गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। मस्जिद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, हाथी गेट है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और ये महल जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके भी 2 भाग कर दिए। हाँ, ये पूरा इमाम का हुजरा होता था यहाँ, और ये सारा मुनहदम हो गया है। उस टाइम से जब 1857 में ही गदर हुआ था तो यहाँ कई गोले गिरे यहाँ पर, जो कि मीनारें भी ख़त्म हो गई हैं, ये सारा हिस्सा ख़त्म हो गया है। बस मेरी गुजारिश यही है कि जब भी आपका इधर आना हो मस्जिद कुदसिया बाग में, चाहे 2 रकात नफिल ही पढ़ें, नमाज का फ़र्ज़ का टाइम ना हो, लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और मस्जिद में 2 रकात नफिल पढ़ के जाएँ और मस्जिद में आवाजाही रखें, अपनी अपील है। है बिल्कुल रिंग रोड पे वाकई मस्जिद है और बहुत आसानी है, अगर आएँ तो यहाँ बड़ी कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ये करीब 20-25 साल से मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ता था, जाकिर हुसैन कॉलेज, तो अक्सर मैं जब जाता तो देखता था इसको, और रास्ते में जब भी कभी जोहर की नमाज़ का वक्त होता है तो ज़रूर मैं नमाज़ यहाँ पढ़ के जाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से? भाई देश के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे पे जो आजकल ये राजनीति जो चल रही है, कम से कम इससे बाज आएँ लोग और ये सोचें कि खुदा की इबादत करें, भगवान की इबादत करें। अब हिंदू लोग जो है पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग जो हैं भाई नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई अमन का पैगाम हो। और इसमें सब लोग देखो, जैसे यहाँ आ रहे हैं तो कुछ लोग हिंदू लोग आ रहे हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं इधर को, तो एक श्रद्धा है उनके मन में। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। कहाँ से आए? मैं दिलशाद गार्डन। मेरा नाम है मुशर्रफ अंसारी। ये हमारे न्यूज़ एडिटर आ गए। आप यहाँ पे मतलब इसी जगह नमाज पढ़ने आते हैं या आते जाते हुए भी आप? नहीं, देखिए इधर से अक्सर गुजरना होता है हमारा, और अजान की आवाज़ आती है तो जो भी वक्त होता है नमाज का, ज़ोहर व असर अक्सर यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से जो नहीं आ पाते? देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, दोनों ऊपर वाले की इबादत की जगह है। हमें जब तक हमें इंसानियत नहीं होगी तो हमारा नमाज़ पढ़ना भी बेकार है, हमारी पूजा करना भी बेकार है। अगर हम दिलों में रख के मैं हिंदू मस्जिद को गिरा दूं और मुसलमान ये सोचे कि मैं मंदिर को गिरा दूं, तो वो फिर इंसानी नहीं है।
श्रद्धा से जो है और इबादत जो है वो दिल से होती है। और अगर हम इन जगहों का एहतराम ही अगर नहीं करेंगे तो फिर हम किस बात के हिंदू और किस बात के मुसलमान हैं। अगर इंसानियत हमारे अंदर है तो हम सबसे बड़े मज़हब वाले हैं, और अगर हम इंसानियत हमारे अंदर नहीं है तो ना हम मुसलमान हैं ना हिंदू हैं। हमें चाहिए कि आपस में मिलजुल कर हम रहें, एक दूसरे की इबादत गाहों की हम लोग हिफाजत करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी जो भी सभ्यता है उसका एहतराम करें हम लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जहाँ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, तो वहीं आज हम कश्मीरी गेट